स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2025 में रसायन विज्ञान में किन्हें और किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नोबेल पुरस्कार का घोषणा का वीक चल रहा है और 6 अक्टूबर से लगातार हर सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में दिए गए, फिर फिजिक्स के सेक्टर में दिया गया, आज जो है ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में दिया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे किन किन भारतीयों जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उसके अलावा इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वर्ष जो 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान के लिए, इससे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको टॉपिक की जानकारी के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न से भी अवगत कराना, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में उस प्रकार के प्रश्न को हल करने की स्थिति में हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो हमने बनाया कि एक संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न इस प्रकार का है कि वर्ष 2025 के रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन चुनें। आपके ऑप्शन है इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जो हैं ये हैं सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को दिया गया है। दूसरा है ये तो इनका नाम है, क्या ये 3 इन्हें ही दिया गया है। दूसरा है उन्हें यह पुरस्कार मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क MOF के बेहतर बनाने की तरीका के खोजने के लिए दिया गया है। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी केवल 1 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी ओनली 2 स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हमको जो डिस्कस करेंगे आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। साथ ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्यों की गई, नोबेल पुरस्कार है क्या, किन किन भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बहुत ही ब्रीफ में 5 से 7 मिनट के अंदर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप नोबेल पुरस्कार से संबंधित आप कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। सिर्फ इसके करंट अफेयर्स के नहीं बल्कि इसके बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे, यानी बहुत ही डीपली एनालिसिस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, ताकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो चलिए, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के चैनल में। और इसमें जो है आप देख सकते हैं आपके आगामी किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं, चाहे वो 72वीं BPSC हो, TRE 4 हो, BIS CGL 4 हो, दरोगा हो, ADO हो, 100% इन एग्जाम्स में यहाँ से नोबेल पुरस्कार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये दैनिक भास्कर से हमने ये आर्टिकल्स लिया है। इसमें बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री का नोबेल जो है 3 देश के वैज्ञानिक को मिला है, और ये कौन कौन है, जापान के हैं, एक अमेरिका के हैं और एक ऑस्ट्रेलिया के, 3 देश के वैज्ञानिक को दिया गया है। और बताया जा रहा है MOF मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एटम के नए डिज़ाइन, जहरीले गैस स्टोर करने, रेगिस्तानी हवा से पानी जमा करने में इनके खोज के लिए दिया गया है। ये 3 वैज्ञानिक को आप देख सकते हैं, ये अमेरिका जापान के हैं और इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका नाम क्या है। ये 3 हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनका नाम है, एक हैं जो जापान के हैं, इसका नाम है सुसुम कितागावा, जापान के हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन हैं और अमेरिका के हैं आपके उमर एम यागी। इन तीनों को जो है वर्ष 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्हें दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के खोज के लिए। अब ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है, इस चीज़ को जानिएगा। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया था, तो वो शब्द से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकते हैं। उसी तरीके से आपको MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक तरीके का ये एटम है, परमाणु ही है, जो कि एक जाली नुमा संरचना होती है, एक नेटवर्क होती है जो धातु और कार्बन वाले अणु से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे छेद या जगहें होती हैं जिनमें गैस या तरल पदार्थ को अंदर बाहर करते हैं या फिर रखा जा सकता है या स्टोर करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। जैसे देख सकते हैं ये क्या है, मान लेते हैं कि एक इस तरीके का जाली बना हुआ है, और ये जाली किसका बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपके मेटल यानी धातु का,
और ये कार्बन के मिल के बने हुए। और इसमें देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं बहुत बारीकी सी जो जगहें होती है इस जाली में। आप सब अगर जाली देखे हो, नेट देखे हो, अगर एग्जाम्पल के मच्छरदानी आपने देखा हो तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं खाली जगह जो बचा रहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है ना। ये खाली जो स्थान है, इन खाली स्थान पे आप कुछ चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, चाहे वो तरल पदार्थ के रूप में हो या फिर ये जो है आपके गैसेस पदार्थ, इनको स्टोर किया जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं। और इसी की खोज के लिए, इसी तरीके को बेहतर करने के लिए जो है इसका जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें कैसे दिए, एक प्रकार का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है एक प्रकार का आपका एटम है, जिसमें जो होता है, जो खाली जगह होता है, यहाँ पे जो होता है स्पेस होता है, यहाँ पे गैस या तरल पदार्थ को स्टोर किया जाता है। चाहे वो आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के क्या क्या इसमें स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गैस को स्टोर किया जा सकता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी इसका यूज किया जा सकता है कि जो रहेंगे, जो भारी कण होंगे वो जाली से टकरा जाएंगे, जो सूक्ष्म कण होंगे उससे बाहर निकल के चले जाएंगे। रेगिस्तान में हवा से पानी जमा करना है, उस चीज़ में ये रासायनिक प्रक्रिया में भी मदद करता है। तो उसी चीज़ को हमने बताया कि ये फ्रेमवर्क जो है, मेटल फ्रेमवर्क जो है, ये बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इनका इस्तेमाल गैस को स्टोर करने, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने, रेगिस्तानी हवा से पानी जमा करने में रासायनिक प्रक्रिया में मदद किया जाता है। बताया जा रहा है कि यह खोज इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बताया जा रहा है कि इनके खोज होने से रेगिस्तान की हवा से पानी निकालने में मदद होगा। जो हवा होता है वहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसका प्रयोग हम लोग पानी को कर लेंगे और हवा जो शुष्क वायु रहेगा, शुष्क वायु, वो चला जाएगा। तो इससे पानी निकालने में मदद होगा। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की भी आपूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, पानी से जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, PFS जैसे हानिकारक रसायन, उसको छानकर भी हटाया जा सकता है। साथ ही वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाया जा सकता है। साथ ही हाइड्रोजन या मीथेन जैसी गैसों को सुरक्षित रूप से स्टोर भी किया जा सकता है। फल से निकलने वाले एथिलीन गैस को रोकने में मदद किया जाए ताकि फल धीरे धीरे पके। एथिलीन का प्रयोग आप सभी को पता होगा कि फल को पकाने के लिए किया जाता है। तो इस चीज़ को भी इसमें मदद मिलेगा। और शरीर में दवा को नियंत्रित तरीके से पहुंचाने में भी मदद करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से जो है एक खास खोज था, इसीलिए जो है MOF के लिए जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देख सकते हैं इसकी शुरुआत जो MOF के बारे में बेसिक्स की बात किया जाए तो रिचर्ड रॉबसन के द्वारा 1970 के दशक में किया गया था। इन्होंने ही पहला मेटल ऑर्गेनिक नेटवर्क जैसा विचार इन्होंने दिया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खोज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं कि वर्ष 2025 में जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए जो है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमने इस चीज़ को डिटेल्स में जान लिया, जो कि आपके प्रश्न पूछे जाएँ। कभी कभी प्रीवियस ईयर से भी पूछ लिया, जैसे वर्ष 2024 के लिए जो प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए 3 वैज्ञानिक जैसे डेविड बेकर, डेविस हैसेबिस, जॉन एम जम्पर को दिया गया था। वहीं वर्ष 2025 में जो अन्य अब तक जो नोबेल पुरस्कार है उसको भी एक नज़र देख लें तो फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिक को दिया गया है। और हमने बताया क्वांटम टनलिंग के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल्स में, और उससे रिलेटेड MCQs को भी हमने डिस्कस किया है। ये 3 वैज्ञानिक जो फिजिक्स के लिए दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस। वहीं बात किया जाए अभी मेडिसिन के सेक्टर में भी दिया गया है, और यह है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया, मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैमस्टेल और सिमोन सागागुची को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा नोबेल पुरस्कार की बेसिक्स की, इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे, इनके द्वारा जो है 355 इनके पास पेटेंट है। जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था तो उसके प्रयोग से बहुत ज़्यादा मानवता की हानि हुई थी, तो उनसे इनको शोक प्रकट हुआ, दुख हुआ। इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती तो उसके बाद क्या करना है, जो मेरा पैसा है इस पैसा को जो है दान के रूप में दिया जाए। कैसे सेक्टर में दिया जाए, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, इन दिशा में जो कार्य कर रहे हैं उनको देने के लिए जो हमारे संपत्ति को जो है दान के रूप में वितरित किया जाए। तो इसी क्रम में जो 1895 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई और 1901 में पहली बार दिया गया, और वर्ष 2025 में इसके 125 साल भी पूरे हो गए। पहले 5 सेक्टर में दिए जाते थे, उसके बाद जो 6ठा सेक्टर जो है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में दिया गया। 1968 में जो इकोनॉमिक्स सेक्टर में दिया गया उसे जो है स्वेरिग रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, और इसका टोटल प्राइज मनी जो होता है 9 करोड़ के आसपास होता है। देख सकते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल है, नोबेल पुरस्कार के बनाने वाले, और इन्हें जो है यूरोप का सबसे अमीर आवारा व्यक्ति भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे हमने इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लिया। एक वर्ष में मैक्सिमम जो 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है और मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। कुछ भारतीयों की बात किया जाए तो भारत में देखा जाए तो सबसे पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा अब तक जो 5 भारतीयों को दिया गया टोटल, इनमें है रविंद्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। उसके अलावा कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें भी दिया गया, जिनमें अरविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्ण, अभिजीत बनर्जी। अब वापस हमारा इस टॉपिक में प्रश्न की बारी आ जाती है। उससे पहले अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार से सिविल 4, इनके लिए मिनी टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज या करंट अफेयर्स में आप अगर सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करना है, तो हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के लिए मिनी टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो आप उसका जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग 1000 पिछले 1 वर्ष की जो इंपॉर्टेंट 1000 है उसकी प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस हम आप आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, वर्ष 2025 में केमिस्ट्री के लिए यानी रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, इस साल के केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबस्टन और उमर एम यागी को दिया गया है। और ऑप्शन सेकेंड है, उन्हें यह पुरस्कार मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है, खोज के लिए दिया गया। आपके ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन बी केवल 1 सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने इस प्रश्न का आंसर आपको पता चल गया होगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो नोबेल पुरस्कार के बारे में एक अच्छी समझ भी आपकी विकसित हो गई है। तो आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा जो है वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक्स कर लीजिएगा। उसके अलावा आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिएगा, तहाँ से आपको लेटेस्ट जानकारी मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उसके अलावा अगर नोबेल पुरस्कार में केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और मेडिसिन का सेक्टर का देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर डेली करंट अफेयर्स 2025 के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।